back to Indian Vlogger Priya. Hope you all are doing great. एंड काफ़ी टाइम हो गया है व्लॉग्स बनाए हुए, तो मुझे लगा आज मुझे व्लॉग बनाना चाहिए क्योंकि मैं आज घर पे ही हूँ। लाइफ अपडेट ये चल रहा है कि मैंने हमारे कैंपस में एक स्कूल है वो ज्वाइन करा है, तो इस वजह से मुझको बिल्कुल टाइम नहीं लग पा रहा है व्लॉगिंग की तरफ को, एडिटिंग की तरफ को, और शूट भी नहीं करा था बहुत टाइम से। बट आज मैं छुट्टी ले रही हूँ तो मैं सोचा क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए। छुट्टी का रीज़न है निकू, वो से कल मॉर्निंग से मतलब 2 बजे से उसे फीवर आ रहा था, तो कल तो मैं स्कूल चली गई, बट आज मैं घर पे रुकने वाली हूँ उसके साथ के लिए। और मेरा क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा फैल रहा है, घर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जो रोज़ के साड़ी वगैरह जो मेरे को पहनना होता है ना, वो सब ऐसी फैला है। कुछ नए ब्लाउजेस वगैरह सिलवाए थे वो भी सब ऐसी हैं, तो उसको आज मैं थोड़ा अलग करने वाली हूँ। और ऑफकोर्स कुछ कपड़े थे जो कि मुझको हैंड वॉश करने हैं, जो मुझे खुद से हैंड वॉश करने हैं, तो वो सब भी मैं आज कर दूँगी। बेसिकली ये छुट्टी मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करने वाली हूँ। तो और पहले मैं निको को लेकर आती हूँ, उसको मैं मेडिसिन देती हूँ और उसके बाद अपने काम स्टार्ट करते हैं। What is this? इसी में कुछ ठीक हो जाएगा। निको निको पूरा 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 एक ही बारी में। मामा मामा ये वाला खत्म है, इसको बेच देंगे पानी को। ओके, गर्म पानी पीना है, डॉक्टर अंकल ने बोला है, ठीक है। गुना गुना डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो निको को दवाई देने के बाद मैंने अपना बेडरूम ठीक करना स्टार्ट करा। उसके कॉट पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, पहले वो सब कुछ हटाए, फोल्ड करे, और जहाँ जहाँ कपड़े जाने थे वहाँ के हिसाब से मैंने उसे सेपरेट कर दिया। फिर उसके कॉट का शीट हटाकर, सारे पिलो कवर हटाकर, मुझे बेडशीट भी हटानी थी क्योंकि उसने आज रात को बेडशीट गंदी कर दी थी। फिर मैंने टॉवल्स वगैरह बाहर रखे। देन ये मेरे स्कूल बैग है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर रही थी, इसको झाड़ वाड़ के पूरा इसमें सामान ढंग से लगाया और इसको साइड कर दिया। देन कुछ टेलर के यहाँ से कपड़े आए थे वो सब भी मैं रख रही थी फोल्ड करके। और इसके बाद मैंने जो बेडिंग था, ऊपर का जो कंफर्टर था, उसका भी कवर हटा दिया क्योंकि वो भी गंदा हो गया था, निकू ने शुशु कर दिया था, तो फिर इस वजह से मुझे सब कुछ हटाना पड़ा। दैन इसके बाद निकू को नहलाया नहीं, बस मैंने उसे डायपर पहना दिया क्योंकि मुझे लगा शायद से लूज़ मोशन तो नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि मुझे काम करना था थोड़ा ना, इस वजह से। तो उसको मैंने कपड़े सिर्फ चेंज करा कर और मैंने उसे नीचे भेज दिया। उसके बाद मैंने अपना रूम थोड़ा ढंग से क्लीन करा, साफ़ करा, क्योंकि थोड़ा मुझे लगा था डस्ट है, फिर निकू बीमार है तो इसलिए उसके लिए थोड़ा क्लीन करना ज़रूरी था। इसके बाद मैंने अपना बेडशीट्स वगैरह बिछाना शुरू करा। यूजुअली ये काम वीकेंड के होते हैं, लेकिन इस बार ये काम चल रहा था वीकडेज़ में, और डस्टिंग में साथ साथ कर रही थी। उसको मैंने डेटॉल के पानी में कपड़े को डिप कर दिया था, कंफर्टर में कवर वगैरह चढ़ाया, निकू के कॉट में भी कवर चढ़ा, उसका कॉट उसमें डस्ट हो रहा था कहीं कहीं से, तो वो सब भी ढंग से क्लीन करा क्योंकि बस अभी दिमाग में था कि वो बीमार है तो थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है, तो इसीलिए। और मुझे अच्छा भी लग रहा था क्योंकि मैंने इतने टाइम बाद डस्टिंग करी थी अपने रूम की। यूजुअली मैं सिर्फ बेडशीट वगैरह ही चेंज कर देती हूँ, बट आज मैंने अच्छे से साफ़ करा था तो मेरे को ठीक लग रहा था थोड़ा। एंड इसके बाद मेरा रूम हो गया रेडी और मैं चली गई अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो आज मैंने एक तरीके से अपना क्लीनिंग का डे निकाल लिया है, और ये है मेरा नेक्स्ट रूम जहाँ पर कि मेरी अलमीरा है। और मैंने अभी रिसेंटली एक बड़ी वाली अलमीरा थी जो कि मेरे स्टोर रूम में पड़ी थी, वो भी इसी रूम में शिफ्ट कर ली है। तो यहाँ मेरे सारे कपड़े डंप रहते हैं, यहाँ पर जो साड़ी वगैरह पहननी होती है वो सारी चीज़ें नहीं पहनी सब कुछ बाहर रहता है, तो इसे कभी कभी फिर मैं मौका निकाल कर पूरा समेट देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मुझे ये वाला सॉर्ट आउट करना है, और साथ साथ मैं कपड़े भी डिप करती रहूँगी और बाहर फैलाती रहूँगी। कुछ प्लेन डिप करने के हैं, कुछ वॉश करने वाले हैं, देन कलर भी निकलता है तो वो भी ध्यान रखना है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं आगे काम। रिसेंटली मैंने ऐसे वाले हैंगर मंगाए थे अपनी साड़ियाँ पूरी ऐसे लॉन्ग में हैंग करने के लिए,
तो ये मैंने 10 का पीस मंगाया था और मुझे पसंद आया, तो उसके बाद मैंने एक और 10 का पीस मंगाया। मुझे आसानी रहेगी कि बहुत ज़्यादा फोल्ड्स नहीं आएंगे साड़ी में, तो कभी मुझे ऐसे ही पहनना होगा बिना प्रेस के, तो ये सही रहेगी। और ये मेरे कुछ नए सूट हैं जो कि रिसेंट मैंने रील्स में डाले हैं मिंत्रा से शॉपिंग करके, तो इन सबको भी अभी डिप करना है, तो मैं पहले डिप वाला काम करके आती हूँ। तो ये डिप करने वाले कपड़े कुछ तो नए हैं, उनको मैं सिर्फ डिटॉल के पानी में डिप कर रही हूँ, और कुछ हैंड वॉश वाले कपड़े थे, तो उन्हीं कपड़ों की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। और कुछ मैंने टॉवल्स वगैरह भी नए लिए थे, और नए टॉवल ना अच्छा सोक नहीं करते हैं, इसलिए वो न्यू टॉवल्स को ही मैंने वही डिटॉल कंफर्टर मिक्स वाले पानी में डिप कर दिया था और थोड़ी देर में उसे छोड़ दिया था उसे। नीचे आके थोड़ा सा निकू को सेटल करा, उसके लिए टीवी खोल के दिया और उसके ऊपर शीट वगैरह डाल दी, ताकि वो थोड़ा खुश रहे, उसका टाइम अच्छा कट जाए और मुझे भी थोड़ी देर के लिए शांति रहे, क्योंकि मुझे इसके बाद ऊपर जाना था और जितने भी बाथरूम में डिप करे कपड़े थे वो फैलाने थे। सारे प्रेस करने के कपड़े, और मेरा मुहूर्त ही नहीं निकला सुबह से नहाने का। पहले काम करा, फिर निक्कू था दिन में मेरे पास, तो मैंने सोचा ठीक है निक्कू को सोने देती हूँ, और जब गौरव लंच ब्रेक पे घर आएंगे उस वक्त मैं नहा लूँगी, अपना हेयर वॉश कर लूँगी। लेकिन उस टाइम खाना खा लिया, और कहते हैं खाना खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं कहा ठीक है थोड़ी देर रुक जाती हूँ। पर फिर गौरव चलेगा, फिर मैं वहीं, निक्कू पूरा टाइम मेरी गोद में ही सो रहा था। तो फाइनली अब मैं काम में नहीं पड़ूंगी, पहले मैं अपने आप को ठीक करके आती हूँ, अपना हुलिया ठीक करती हूँ, उसके बाद फिर मैं प्रेस कर लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं नहा कर आती हूँ फटाफट से। तो मैं आ गई नहाकर वापस, और नीचे चाय मैंने इंतज़ार कर रही है, पर इससे पहले फटाफट से क्रीम लगा लेती हूँ, क्योंकि स्किन मेरे को बहुत ड्राई लग रही है अभी। वैसे 7:30 हो चुके हैं, और आपको अब समझ आ गया होगा कि मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया है। मैंने कुछ जो इवनिंग वाला पार्ट था उसमें मैंने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि पहले मुझे एक अच्छी सी चाय चाहिए, और उससे पहले एक अच्छा सा स्किन केयर। मुझे आ रहा है गौरव का फ़ोन, नीचे बैठ के वेट कर रहे हैं, तो नीचे चलते हैं, चाय पी के आते हैं। मंदिर मंदिर क्या करा मंदिर में? प्रसाद। मम्मा को भी देते प्रसाद। ओके, मम्मा ले लीजिए। ले लो। थैंक यू। नाया निकू ने बना, निकू ने मैंने निकू ने बनाया। नहीं बनाया ऑलरेडी। थैंक यू। Papa Tika. Don't have one. अंकल को Logo. Logo. किस लगा छोड़? Ya, logo. Ya, यहाँ कहाँ लगी? आपकी कहाँ लगी? ya. यहाँ पे। Nene. अच्छा रुको मैं करते हैं ये हो गया मेरी को फीवर है? Fibuli. नहीं है? फीवर भाग गया? जब पापा के पास चल जाएगा, पापा को कहते हैं प्लान चेंज। तो जो कपड़े मैंने आज वॉश करे थे मैं उसको प्रेस नहीं कर रही, उसको मैं कल प्रेस करने को दे दूंगी। Mama, हाँ, I love you. आई लव यू बेबी। ये कहाँ से आ रहा है? तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं।
तो रोज़ हमारे कपड़े प्रेस होकर आते हैं, तो थोड़ी देर पहले वही वाले कपड़े हमने अलमीरा में लगाए, अलग अलग सबके कपड़े, और निकू को नाइट सूट पहन के रेडी करा रात के लिए क्योंकि लेट हो गया था। और उसके बाद ये वो वाले कपड़े हैं जो इवनिंग में मैं बाहर से निकाल के लाई थी। प्रेस करने का मेरा प्लान कैंसिल हो गया है, तो इसको मैं एक बैग में डाल रही हूँ। ये भी कल प्रेस होने के लिए जाएगा, तो थोड़ा सा काम मैंने आसान कर दिया। मुझे लगा नए सूट है, थोड़ा लाइट मटेरियल है, खुद ही करूँगी, बट मुझे लगा ठीक है, इतना भी नया नया नहीं करना चाहिए, मैं वहीं दे देती हूँ। एंड कुछ टॉवल गीले थे, साथ साथ उसे मैं साइड में रखती जा रही थी। रात भर में एसी के नीचे सूख जाएंगे, वो इतने भी ज़्यादा गीले नहीं थे। तो दुपट्टे में सारे प्रेस करके साइड में रखती जा रही थी क्योंकि उसको तो प्रेस नहीं करवाना है। बट ब्लाउजेस का थोड़ा मेरा चक्कर हो रखा है आजकल। सारे ब्लाउजेस मैंने स्टार्टिंग में लूज़ सिलवाए थे और अब उनकी बार बार फिटिंग करानी पड़ रही है, इसीलिए सारे एक ही बारी में धोने के लिए गए थे ताकि अब इसे फाइनली प्रेस करके मैं रख पाऊँ। ऑलरेडी 10:30 हो चुके थे, तो वो वाला रूम में काम कंप्लीट कर लिया ताकि दोनों लोग सो जाएं। अगले दिन स्कूल भी जाना था निकू को और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो मैं आ गई दूसरे रूम में जो कि मेरा सुबह से काम पेंडिंग था वो करने के लिए। तो मैंने जो मेरे कपड़े वही धुल कर आए थे वो सब मैंने अलमीरा में लगाए सबसे पहले। देन नेक्स्ट डे मुझे जो पहना है वो वाली साड़ी मैंने बाहर निकाली। ये कुरियर है जो कि अमेज़ॉन से आया है। इसमें मैंने मंगाए थे हैंगर अपनी साड़ी हैंग करने के लिए, जो क्लिप वाले फॉर्म में होता है ताकि लॉन्ग में मेरी साड़ियाँ हैंग हो सके। और ये 10 का सेट मैंने लिया है, तो उसको मैंने अभी खोल लिया और साड़ियाँ उसमें लगा दी और हैंग कर दी। इससे मुझे क्या होगा, क्योंकि मैं बिना प्रेस के कभी साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो जब भी फ्री टाइम हो साड़ी प्रेस करके उसमें टांग दो तो कोई भी क्रीज नहीं रहती है उसमें और प्लीट्स लगाने में प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद एक ये ट्रंक है जो कि साड़ी से भरा पड़ा है। इसको मैंने खोला क्योंकि कुछ साड़ियाँ मेरी सिल्क की जो बाहर थी रखी हुई, उनको चेक करा कौन सी वॉश के लिए जानी है, किसी में कोई निशान तो नहीं है। तो कुछ ड्राई क्लीन के लिए देना था और जो ड्राई क्लीन के लिए नहीं देना था वो मैंने उस बॉक्स के अंदर वापस डाल दिया। और अगेन जो भी सारा ड्राई क्लीनिंग का सामान है उसको एक बैग में डाल दिया। तो ये सारा मैंने यहीं पाइल अप कर दिया। अभी भी पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, सामान तो रखा ही है, बट हाँ एटलीस्ट थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है अब सामान। तो आज के लिए मेरा काम हो गया ख़त्म। जो भी मुझे सामान रखना था मैंने रख दिया। अपना साड़ी वाड़ी जो भी कपड़े फैले थे पूरे वीक के वो मैंने सारे अच्छे से रख दिए। कल मुझे जाना है स्कूल, जिसके लिए मैंने साड़ी निकाल कर रखी है। मॉर्निंग में से थोड़ा प्रेस कर लूँगी। नायका की अनबॉक्सिंग अभी भी नहीं हुई है। ये मेरे बर्थडे पे आया था, अभी अगस्त स्टार्ट हो चुका है जब मैं शूट कर रही हूँ। और ये मेरा बर्थडे था 9 जुलाई को, तो उस वक्त मैंने ऑर्डर करा था। बर्थडे से पहले ऑर्डर कर दिया था, पर इतना आने में टाइम लग गया इसमें। कुरियर भी शायद मुझे लग रहा है कहीं तो मिसप्लेस हो गया था, तो अब जाकर आया। उसके बॉक्स की हालत ही बता रही है कि कुछ तो उसके साथ गड़बड़ हुआ है। होपफुली अंदर का सामान सब ठीक हो। रील में देखना बिल्कुल मत भूलना कि मैंने अपने बर्थडे पे क्या क्या मंगाया है और नायका की तरफ से मुझे फ्री गिफ्ट क्या मिला है। सो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको पसंद आए। बहुत टाइम हो गया है, गैप आ गया है। मैं कोशिश करूँगी आगे से इतना ज़्यादा गैप ना आए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।